हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब आज है जो कि शाम में जो भी हम शाम को पढ़े थे वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या पढ़े थे और कितना पढ़ना था, क्या क्या हम टॉपिक तैयार किए हैं और क्या क्या नहीं है। इसमें हमारा एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर 2 करना था, जिसमें हमारा पहले तो आप जैसे कि हम आपको पहले वाला वीडियोज में बताए हैं कि प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री में एनो डोमिनी हो गया और बिफोर चेरिस्ट हो गया। तो ये सब पूरा हो गया था। तो जो मेन मेन टॉपिक पढ़ना है वो ये सब है और इसको हम अच्छे से नोट किए थे, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 720 एडी में मुसलमान आक्रमण किया था, मध्यकालीन इतिहास हो गया, और 1600 से यूरोपियन शासन हो गया। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि हम लोगों को यूनानी ने इंडिया कहा, बाकी सब भी तो हिंदू बोला और यूनानी ने इंडिया बोला। और हम भारत देश के कब पढ़े, भारतवर्ष कब है, भारत का देश के निवासी हैं, इसलिए तो ये सब इतिहास है। और ये देख सकते हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, और ये है जिसमें ऋग्वेद है। और सारे जो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है वो यही सब है। अर्ण्यक है, धर्मसूत्र है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, उपनिषद, वेदांग, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब उसी का है। तो आज हमें इधर से करना था, जिसमें सब ये क्वेश्चंस कितने बार बन चुके हैं और सबसे वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें कितने सूक्त होते हैं, मंडल, ऋचाएँ, ये सब पर भी पूछा जाता है, इंद्र, अग्नि, ये सब पूछा जाता है, और संहिता के बारे में पूछा जाता है। तो कल वाला प्रैक्टिस था, जिसमें आप बताइएगा सबसे पुराना वाला वेद कौन सा है। तो आपका ऑप्शंस का हमारा वेट रहेगा। तो ये हमारा लेक्चर्स कंप्लीट करना था। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि इसमें सामान्य परिचय के लिए तो हम इसको कर लिए थे। और विक्रम संवत जो देख सकते हैं आप, विक्रम संवत जो था 58 ईस्वी पूर्व था, और शक संवत था जो 78 ईस्वी था। तो पहले विक्रम फिर शक, ऐसे करके अगर याद रहेगा तो आधे हो जाएगा। और ये ऐतिहासिक स्रोत जिसमें बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले को स्रोतों को कहा जाता है। तो ये है जिसमें आज बस एक ही चैप्टर, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोड अभी टाइम है, और ज़्यादा लोड इसलिए नहीं लेना है कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितने रिवीजन करते हैं, और आपको जब कोई पूछता है तो आप कितने फटाक सा आंसर करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको कंप्लीट किए थे। और दूसरा सेशन में हमारा था जो कि बहुत अच्छे से हम देने का कोशिश की। हम जैसे कि आपको बताए हैं, एक बार में हमसे एक ही मॉक पूरा होता है, ज़्यादा हमसे एफिशिएंसी है नहीं कि 2-2 मॉक एक बार में एक लगातार दे सकें, अभी बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो हमारा कल 17 शिफ्ट में 2025 17 सितंबर 2025 का शिफ्ट 2 है, और इसमें 308 आदमी पार्टिसिपेट किया था, और इसमें हमारा 270 रैंक रहा। और ये सबसे खराब जो है ना, सबसे खराब था ये, 12.67% आया था बस। और रॉन्ग सबसे ज़्यादा हो गया था, जिसमें ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इसमें इसमें क्वेश्चन ही गलत था। इसमें जो हमने आंसर किए 96571, उसमें एक क्वेश्चन और था 96571। तो अपना वाला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही कर दिया और हमारा वाला गलत, जबकि सेम टू सेम है। हमको तो कभी कभी लगता है, जैसे स्टोर को हम देख रहे थे कि हमारा गलत है क्या, तो हमको लगा हमें हमें गलत फहमी हो गया है या फिर हमें दिख नहीं रहा है। फिर देखे चेक करके दूसरे से भी पूछे तो हाँ वही बात है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन में इसी का आंसर ज़्यादा, किसी का नंबर ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है। हम आईबी में भी ऐसे ही देखे, क्वेश्चंस गलत देता है और उसमें हम लोग फंसते हैं, तो हमारा मार्क्स जाता है, नहीं तो फिर देता है। और ये है जिसमें पहले वाला भी जो दिए थे सेशन, जिसमें सेक्शनल मॉक दिए थे, उसमें भी ये था और ये भी था। तो दोनों क्वेश्चन सीधे रिपीट हो रहा था। और ये था आज का पूरा, बस एक मारे थे तो एक ही आपको दिखाया। और सभी इसमें कंक्लूजन में भी गलत हुआ। दोनों कंक्लूजन में 3 कंक्लूजन था, जिसमें आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी था। तो 9, 10 और 12 तीनों एक ही जैसे थे, और तीनों गलत नहीं गया था, 2 गलत गया था। तो एक ये तो पूरा बिल्कुल गलत था।
और हमारा 50 आउट ऑफ में 33 आया था, जिसमें अनअटेम्प्ट हम एक के बाकी सारे अटेम्प्ट किए थे, और फिर इसका रिजल्ट ये रहा। और और जब हम दूसरे क्या कहता है, जब हमें क्वेश्चंस को लगाना था मैथ में, तो हमने सिर्फ लेक्चर किए हैं, और लेक्चर करने के बाद हमें लगा कि अब नहीं, अब इनफ है, और सुबह में और भी काम करना पड़ता है, इसलिए हम सोचे कि अब सो जाते हैं। तो इसलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो ज़्यादा उतना ये टफ था नहीं, और ज़्यादा कुछ बताया गया नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा आपको हार्ड भी नहीं लग रहा था। तो 1 घंटा का पूरा वीडियो 1 ही घंटा में ख़त्म हो गया था। और लेट नाइट जो स्टडी होता है, वो आपको लगता है, जब बहाना मारते हैं कि ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और ऐसे करते करते आपका दिन पता नहीं कब कितना बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। और ये दिन जो है वो आप सोचते हैं, कॉन्फिडेंट इतना रहते हैं कि एक दिन बैठेंगे 16 घंटा पढ़ लेंगे, 17 घंटा पढ़ लेंगे, और 8 घंटा पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको धीरे धीरे कोशिश करना पड़ेगा। आपको किसी चीज़ को लत लगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अच्छे चीज़ों का शायद खास करके, और गलत चीज़ों में तो लत लग ही जाता है। और ऐसे, और भुलाना भी, उसको फिर छोड़ना भी एक आपके लिए बहुत बड़ा टास्क रहेगा, कि मन नहीं लगेगा, 2-4 दिन की लगेगा कि पढ़ना सही है, और ये सब करना फालतू है। तो ये सब था, जिसमें ABCD को कैसे हम लिखेंगे, अगर ABCD का मान प्राप्त करना है, तो ई का मान प्राप्त करना है, तो फिर ये सब इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सब बताया गया था। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो 2 नियम से बनाया गया था, ये सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड, ऐसा करके। और ये है वीडियो 2, जिसमें हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज में भी आ जाता है, लेकिन ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और ये सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। और सर ने बोले कि 200-250 क्वेश्चन 7-9 लेक्चर्स में, 9-10 लेक्चर्स में हो जाएगा। और ये है पवन राव सर से। पर पवन राव सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो बहुत, ये होता है ना कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो ऐसा नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप कंटिन्यूसली रहिए और मेहनत करते रहिए, जितना हमको पढ़ाना है हम पढ़ाएंगे, अपना 100% देंगे, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छी करिए, बाकी सब जो होगा, जो रिजल्ट होगा। तो ये है, और पूरा इतने तक हमने कंप्लीट किए थे। 3 संख्याओं का एक 2 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 1/2 गुना है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या के 1/4 गुना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। और ये सब को कंप्लीट करने, आंसर ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आपको समझना बड़ा उचित है, कि आप अगर क्वेश्चंस को मैथ में यही तो है कि अगर क्वेश्चंस को समझ जाते हैं तो ज़्यादा आप अच्छा कर पाते हैं, बहुत अच्छे कर पाते हैं। किसी भी आपको जो ये वाला होता है, जो भी अंक दिया जाता है, हार्ड से हार्ड दिया जाएगा, फिर कैलकुलेट ज़्यादा रहेगा, तो सभी के लिए होगा, तो भी कर पाएंगे। ये सब है। अच्छे दिन अचानक नहीं आते, उन्हें बुरे दिनों की आग में तप कर बनना पड़ता है। बिल्कुल सही है। आप किसी दिन ये मत सोचिएगा कि अच्छा दिन आएगा तब हम ये कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं आता है, उसको बनाना पड़ता है कि हमें क्या करना है। तो आज का पूरा स्टडी इतना होने के बाद हम यहीं तक रहने दिए, और बाकी सब कल होगा।